नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या फिर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। आज हम इसी अद्भुत रहस्य की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि परमहंसा योगानंदा ने भाग्य और कर्म के बारे में क्या सिखाया। सबसे पहले समझते हैं कि कर्म का नियम क्या कहता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, लेकिन यह फल तुरंत नहीं मिलता। कभी यह कुछ दिनों में सामने आता है और कभी कई जन्मों तक उसका असर बना रहता है। अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि हाँ, भाग्य कोई स्थायी दीवार नहीं बल्कि मिट्टी की तरह है। इसे हमारे विचार, हमारी श्रद्धा और हमारे कर्म नई आकृति दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज ध्यान करे, सकारात्मक विचार रखे और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए, तो वह भविष्य को उज्जवल बना सकता है। योगानंदा जी यह भी बताते हैं कि साधना और ध्यान से मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और यह शक्ति पिछले बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकती है। जैसे कोई किसान बीज बोता है तो उसकी फसल उसी के अनुसार उगती है, लेकिन अगर वह देखभाल अच्छे से करे तो वह खराब मिट्टी में भी अच्छी फसल उगा सकता है। वैसे ही इंसान भी अपने अच्छे कर्मों और ध्यान के अभ्यास से कठिन परिस्थितियों को बदल सकता है। जीवन में जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमें सिखाने के लिए होती है। अगर हम सीख लें तो वह कर्म पूरा हो जाता है और हमें नए अवसर मिलते हैं। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं बल्कि यह हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि कर्मों की दिशा बदलने लगती है। योगानंदा जी कहते हैं कि अगर हम नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अपने लिए अंधकार का निर्माण करते हैं, और अगर सकारात्मक रहते हैं तो हम अपने चारों ओर प्रकाश का वातावरण बना लेते हैं। यह प्रकाश धीरे धीरे हमारे भाग्य को भी बदल देता है। हमें यह समझना होगा कि किस्मत कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का संग्रह है। अगर हम अपनी सोच बदल लें, अपने कर्म सुधार लें और साधना को जीवन का हिस्सा बना लें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही संकल्प लें कि हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएंगे, सकारात्मक सोचेंगे, सत्कर्म करेंगे और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, क्योंकि यही है भाग्य बदलने का सच्चा रहस्य और यही है आत्मिक विकास का मार्ग।